लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करने का। इस सिलसिले में हम अपने नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करते हैं। अगर आपको भी किसी नाम की तहकीक दरकार है तो आप अपना या अपनों का नाम हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। इंशाअल्लाह हम आपके नामों पर भी तहकीकात पेश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन में से एक ने नौसबा नाम के ताल्लुक़ से पूछा है कि आप इस नाम की तहकीक पेश कर दें। आइए नौसबा नाम के बारे में क्या लोगात कहती हैं, डिक्शनरीज़ क्या कहते हैं, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। नौसबा ये भी दो लफ्ज़ों वाला नाम है। नौ अलग है, सबा अलग है। नौ क्या है, सबा क्या है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। नौ जो है ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। संस्कृत भी एक ज़बान है और इस ज़बान के भी जानने मानने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो संस्कृत जो है इसका एक लफ्ज़ है नौ, और संस्कृत के लफ्ज़ नौ का माना है नया, जदीद, ताज़ा, अभी का, जो अभी अभी का, या जवान के माने में भी होता है। जैसे नौजवान बोलते हैं ना, नौजवान, और जवान के माने में भी होता है। हाल में यानी प्रेजेंट में जो होता है उसको भी नौ बोलते हैं। थोड़े दिनों से उसको भी बोलते हैं। ऐसे ही गिनती में 8 और 10 के दरमियान का अदद, 8 से एक ज़्यादा और 10 से एक कम, है ना, एक कम 10, उसको भी नौ बोलते हैं। नाव, कश्ती वगैरह को भी नाव बोलते हैं। एक बुर्ज फलकी का नाम भी है नौ। तो बहरहाल ये दिगर उसके मानी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जदीद और नया के माने में होता है। जो नया होता है, जो चीज़ नई होती है और जदीद होता है, उसको नौ बोला जाता है संस्कृत की दुनिया में। ये तो हो गया नौ का। अब सबा की बात आए तो सबा है अरबी ज़बान का लफ्ज़। सबा, स्वाद बा अलिफ, सबा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और सबा का मतलब होता है पूरब से चलने वाली हवा। वो हवा जो पूरब से चलती है उसको सबा बोलते हैं। वो पूर्वा हवा जो पिछली रात को चलती है, जी हाँ, रात के आखिरी हिस्से में जो पूर्वी हवा चलती है, निहायत ही हसीन व जमील होती है, निहायत पुरसुकून हवा होती है और दिल को राहत पहुंचाने वाली हवा होती है। पिछली पहर यानी भोर में रात के जो हवा चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह उस हवा के तो क्या कहने, उसको सबा बोलते हैं। नसीम सहर भी उसको बोलते हैं। जी हाँ, जो रात के आखिरी पहर की हवा होती है, नसीम सहर भी बोलते हैं उसको। नीज़ निहायत लतीफ़ और खुशगवार हवा, उसको भी सबा बोलते हैं। और तसव्वुफ़ के अंदर नफ़हात रहमानिया को कहते हैं, जो मशरिक़ रूहानियत की तरफ से आती है और मगरिब ज़ात की तरफ ले जाती है। नीज़ उन दवाई को कहते हैं जो उमूर खैर के बाइस होते हैं। तो बहरहाल सबा जो है नसीम सहर यानी पिछली पहर की जो हवा है उसको सबा बोलते हैं। तो अब नौ सबा का मतलब हो गया पिछली पहर की नई हवा, यानी अभी अभी पिछली पहर की जो हवा शुरू हुई है। नसीम सहर दोपहर की हवा अभी शुरू हुई जो, उसको बोलते हैं नौ सबा। बड़ा मतलब प्यारा और दिलचस्प माना इसका निकल करके आ रहा है। तो माना तो बहुत प्यारा इसका हुआ। अब इसका अदद अगर आप देखें नौ सबा का, तो इसमें जो हुरूफ हैं नून, वाव, स्वाद, बा और अलिफ। नून का अदद है 50, वाव का अदद है 6, स्वाद का अदद है 90, बा का अदद है 2 और अलिफ का अदद है 1, और कुल आदाद इसके बन रहे हैं 149। तो नौ सबा का अदद है 149। नाम की तासीर जो है वो नाम के मानी या उस नाम की निस्बत के एतबार से तासीर बनती है। तो नाम का जो माना है, चूँकि नसीम सहर की इब्तिदा यानी सुबह की ठंडी हवाओं की झोंकों की शुरुआत को नौ सबा कहते हैं। तो इस एतबार से माना तो अगरचे कोई निस्बती माना नहीं है, लेकिन एक ताजगी वाला माना है। इंशाअल्लाह इसकी वजह से अगर तासीर काम कर गई ना, तो जिसका ये नाम होगा इंशाअल्लाह उसकी तबीयत में ताजगी होगी, वो सुस्ती नहीं होगी, अलालीपन नहीं होगी और अल्हम्दुलिल्लाह एक उकताहट नहीं होगी, बल्कि चुस्ती रहेगी तबीयत में, जिसका ये नाम होगा। अल्लाह करीम इस नाम की आपको खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।